कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस, लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संजय राउत शिवसेना के टूटने का सबसे अहम कारण माने इस नाम को तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उन्होंने जिस तरीके से सुर बदले थे वो सबने देखा था। मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, यही जिद संजय राउत और ठाकरे परिवार की थी। मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। हमने कहा कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में शिवसेना से होगा। ये मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री लाकर रहेंगे। आखिरकार शिवसेना अपने मंसूबे में सफल हो गई। बीजेपी से गठबंधन तोड़ अपनी विचारधारा से अलग जाकर सरकार बना ली। लेकिन ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो सकी। इसीलिए तो भरी विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने यूं ही नहीं कही थी, बल्कि उन्हें राउत की वादाखिलाफी ने आहत कर दिया था, जिसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ा था। और शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना टूट गई, समंदर लौट कर आया और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार भी बन गई। लेकिन इस बीच संजय राउत बीजेपी के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन बैठे। बीजेपी की आंख की किरकिरी बने संजय राउत पर अब ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पात्रा चावल घोटाले में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आज हम आपको बताएंगे कुछ अहम कारण जिसकी वजह से संजय राउत बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी के टारगेट पर क्यों आए संजय राउत? 2019 विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ना। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना के खाते में 56 सीटें आई थी, मतलब साफ था कि बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी। लेकिन संजय राउत और ठाकरे परिवार की महत्वाकांक्षाओं ने गठबंधन तोड़ दिया। बस बीजेपी को यह बात चुभ गई। बीजेपी का सिंहासन छीन अलग अलग विचारधारा के साथ जाना। गठबंधन टूटा तो बीजेपी का सिंहासन गया। शिवसेना के नए साथी बने एनसीपी और कांग्रेस। सरकार बनी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की। शिवसेना से तमाम सवाल हुए, आखिर इतनी अलग विचारधारा की तरफ क्यों जाना पड़ा? बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व से समझौता कर लिया। यहां से बीजेपी, शिवसेना और संजय राउत में और तकरार बढ़ गई। देवेंद्र फडणवीस का सपना तोड़ उद्धव ठाकरे को सत्ता दिलाना। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया। ठाकरे परिवार जो हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा, वो किंग बन बैठा। यह परिणाम केवल संजय राउत की हट का था, जिसकी वजह से बीजेपी की नाराजगी उनसे बढ़ती गई। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उन्हें टारगेट करना। शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बगावत की और अलग गुट बनाकर बीजेपी का समर्थन किया तो संजय राउत बागी विधायकों के लिए भी ऊल जलूल बातें करते रहे, तमाम तरह के बयान देते रहे। बीजेपी पर तो यहां तक आरोप लगा दिया कि वो शिवसेना को खत्म करना चाहती है। बस यही बातें संजय राउत के लिए और मुश्किलें बनकर खड़ी हो गई। तो ये कुछ अहम बातें रही जो संजय राउत के लिए मुश्किलें बनती गई। फिलहाल पात्रा चावल घोटाले में ईडी ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद हिरासत में लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन संजय राउत की अकड़बाजी फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजय राउत अपने बयान में ईडी के हिरासत और गिरफ्तारी के बावजूद कहते हैं, मैं दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, निडर होकर कार्रवाई का सामना करूंगा। महाराष्ट्र को पता चल जाएगा कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बिना किसी डर के जांच एजेंसियों का सामना करते हैं। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं ईडी के आगे झुकूंगा नहीं। फिलहाल अब देखना होगा कि ईडी कोर्ट में संजय राउत की पेशी के बाद कितने दिन की रिमांड मांगती है और उनके मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं।